Assalamualaikum and welcome back to my channel. Today we are going to study lecture number 2 of calculus 2, that is calculus of multivariable. ठीक है, आज हमारा टॉपिक है वैल्यूज ऑफ फंक्शन। आज हम अपने टॉपिक में थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे फंक्शंस के, उसके अलावा पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे, उसको स्केच कैसे करते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल्स होंगी और फंक्शन में जो वैल्यूज़ पुट करते हैं थोड़ा सा उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे चलो स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का 2x² - 1। ये तो सिंपल है, आप जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आपने 1 को पुट कर देना है। जहाँ यहाँ फंक्शन ऑफ 4 है तो वहाँ पे आपने 2x की जगह 4 पुट कर देना है। ये सिंपल हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फंक्शन में हम वैल्यूज़ को कैसे पुट करते हैं, तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए स्किप कर देती हूँ। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं उसके लिए उसको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, जहाँ पे एक फंक्शन है और फंक्शन के अंदर हमने फंक्शंस को पुट करना है, फिर उनकी वैल्यूज़ को डाल के उसको सॉल्व करना है। बोलने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप समझ में देखें। अब यहाँ पे हमारे पास है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड x² y² z4। ठीक है, वेयर xt इज इक्वल टू टी क्यूब। अब यहाँ पे देखें जो x है ना, उस x का भी फंक्शन है, y का अलग फंक्शन है, वाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड z की जगह z टी इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। अब इन फंक्शंस को पहले हमने इसमें पुट करना है और फिर यहाँ पे पुट करना है, और उसके बाद उसमें ये जो वैल्यूज़ हमारे पास है टी क्यूब टी स्क्वायर टी, इनको हमने फंक्शन में डाल के उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास x की जगह एक्स टी आ जाएगा, y की जगह वाई टी एंड z की जगह z टी। ठीक है, एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा, वाई टी स्क्वायर हो जाएगा, z टी 4 हो जाएगा। अब उनकी वैल्यूज पुट करनी है। एक्स टी की वैल्यू क्या है, टी क्यूब। वाई टी की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर। z टी की वैल्यू क्या है, टी। ठीक है, और इनको फिर हमने इनके स्क्वायर को जो इनकी पावर्स उनको मल्टीप्लाई करके आगे लिख लेना है, जो हमारे पास आंसर आए हैं। ठीक, अब आगे हमारे पास इन्हीं फंक्शंस का x0, y0 और z0 या x0, y0, z0, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जहाँ जहाँ पे t है वहाँ वहाँ पे हमने क्या लिख लेना है, 0। बाकी कोई चेंजेस हमने नहीं करने और हमने उसका आंसर लिख लेना है। उसके बाद आगे हमारे पास है एक फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है एक्स वाई, वाई और एक्स, जेड एक्स इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या करना है, एक्स वाई जेड की जगह ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। एक्स की जगह एक्स वाई, वाई की जगह वाई और एक्स एंड जेड की जगह एक्स जेड पुट करके हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, उसमें भी जी ऑफ एक्स वाई जेड है। क्या करना है, जेड की जगह जेड की वैल्यू होगी एक्स और वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस दिए हुए हैं सेपरेट यू ऑफ एक्स वाई जेड है एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, वी ऑफ एक्स वाई जेड है पी एक्स वाई जेड और डब्ल्यू ऑफ एक्स वाई जेड हमारे पास है एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब हमने हर एक फंक्शन को एक एक एक्स की जगह वाई की जगह और जेड की जगह लिखना है। यू को हम एक्स की जगह लिख लेते हैं, वी को हम वाई की जगह और डब्ल्यू को हम जेड की जगह लिख लेते हैं, और फिर उनकी वैल्यूज़ को हम फंक्शन में पुट करके यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दूँगी। उसी तरह से ये वाला फंक्शन भी है। उसके बाद अब आते हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की तरफ। A function f of one real variable x is a rule that assigns a unique real number f of x to each point of x in some set d of the real line। ठीक है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में वन डायमेंशन होती है, एक रियल लाइन पे हमारे पास फंक्शन आता है, एक वेरिएबल होता है और एक ही नंबर हमारे पास आता है। Function of two variables, a function f into real variables xy is a rule that assigns a unique real number to f of xy to each point xy in some set d of the xy plane। यहाँ पर हमारे पास बात किसकी हो रही है, xy प्लेन की हो रही है, क्योंकि टू वेरिएबल्स का फंक्शन है। ठीक है, कोई भी x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी जो कि रियल नंबर्स हैं, वो हमें एक यूनिक रियल नंबर वापस करेगी जब हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे।
फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स में क्या होगा, थ्री रियल वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई एंड जेड. Is a rule that assigns a unique real number f of x, y, z to each point x, y, z in some set D of three-dimensional space. सिंपल सी बात है, जो थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन है वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में होगा और एफ एफ एक्स वाई और जेड जो रियल नंबर रियल वेरिएबल है, इनके जो नंबर्स हैं वो हमें यूनिक वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा जब हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे. अब आते हैं फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स की तरफ. फंक्शन एफ इन एन वेरिएबल रियल वेरिएबल्स एन वेरिएबल रियल वेरिएबल्स x1 x2 x3 up to xn is a rule that assign a unique real number f of x1 x2 up to xn to each point x1 x2 x3 up to xn in some set D of n dimensional space. ठीक है. वेरिएबल एन वेरिएबल का फंक्शन क्या होगा, एन वेरिएबल रियल वेरिएबल्स उसको मिलेंगे और वो रियल वेरिएबल्स हमें रिटर्न करेंगे एक यूनिक वैल्यू जिसकी एफ ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn की हर एक पॉइंट के लिए जो हम x1 x2 अप टू xn में डालेंगे और स्पेस कौन सी होगी, एन डायमेंशनल स्पेस होगी. अच्छा, आगे हमारे पास है सर्कल्स एंड डिस्क. थोड़ी सी आपने इनके फार्मूलाज को याद रखना है क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज में आ सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है, ये जो फार्मूला है ये एक लाइन को शो कर रहा है, लेकिन ये वाला जो फार्मूला है जहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ रहा है तो ये इस फुल एरिया को शो कर रहा है. अच्छा, अब हम पढ़ते हैं पैराबोला की तरफ आते हैं. General equation of the parabola opening upward and downward is in the form of f of y is equal to f of x is x square plus bx plus c. जो भी हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में होगी a x square plus bx plus c, तो वो हमारे पास एक पैराबोला बनाएगा. ठीक है, पैराबोला बनाएगा. अब हमें उसको स्केच करने के लिए भी एक मेथड चाहिए. तो सबसे पहले तो जो हमने देखना है वो हमें a की वैल्यू देखनी है. अगर हमारे पास a जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, इट मीन्स कि वो पैराबोला कहाँ पे ओपन हो रहा है, अपवर्ड ओपन हो रहा है. और अगर ए जो हमारे पास यहाँ पे है वो जीरो से छोटा है तो पैराबोला किधर ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा. ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए. वर्टेक्स किसको कहते हैं, वर्टेक्स ये जो पॉइंट होता है ना ये वाला, इसको वर्टेक्स बोला जाता है. दिस इज द वर्टेक्स. ठीक है, जहाँ से पैराबोला का बिल्कुल डाउन पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कह सकते हैं आप, उसको वर्टेक्स बोला जाता है. तो वर्टेक्स के भी अब जाहिर सी बात है हमारे पास जब भी होता है तो दो वैल्यूज होती है ना, एक्स और वाई होते हैं. ठीक है, तो जो वर्टेक्स एक्स नॉट है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई टू ए. अब उसका y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करना है, सिंपल सी बात है, हमारे पास फंक्शन होता है ना, तो जो x नॉट की वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हमने फंक्शन में पुट कर लेना है. जो वैल्यू हमारे पास रिटर्न आएगी वो y नॉट की वैल्यू होगी. ठीक है, एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज x इज इक्वल टू x नॉट, ये आपने याद रखना है. स्केचिंग ऑफ ग्राफ ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज गिवन बाय x नॉट इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए. ये फॉर्मूला है आपके पास, इसको आपने याद रखना है. y कोऑर्डिनेट कैसे होगा, y नॉट जो है हम हमारे पास जो x नॉट की वैल्यू आएगी उसको हम फंक्शन में सिंपल पुट कर देंगे तो हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा v x नॉट y नॉट. ठीक है, अब एग्जांपल कर लेते हैं कि पैराबोला को स्केच करना है हमने. फंक्शन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x. ठीक है, पहले तो हमें देखना है कि पैराबोला ओपन अपवर्ड है या ओपनिंग डाउनवर्ड है. तो यहाँ पे माइनस वन है. माइनस वन जब हमारे पास हो गया इट मीन्स दिस इज लेस देन जीरो. तो ए हो गया ना, ए इज लेस देन जीरो, इट मीन्स द पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड. पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड. ठीक है, क्योंकि ए इज माइनस वन दैट इज लेस देन जीरो. वर्टेक्स कहाँ पे आकर होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है जो हमारे पास फॉर्मूला है. अब b हमारे पास क्या है, 4 है. ठीक है, b बाई टू हमारे a हमारे पास क्या है, माइनस वन है. तो माइनस 4 और 2 माइनस वन. वर्टेक्स हमारे पास x नॉट क्या आ गया, 2 आ गया. ठीक है, अब इस 2 को हमने यहाँ पे इस फंक्शन में पुट करना है. x इज इक्वल टू 2 को हम यहाँ पे फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास y नॉट की वैल्यू आ जाएगी.
ठीक है। वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास, आप देखें फंक्शन में पुट करने के बाद वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास आई 4 और एक्स की वैल्यू थी 2। ठीक है, वी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट हमारे पास हो गया, ये हमारे पास वर्टेक्स ऑफ है। ठीक है, अब जीरोज ऑफ पैराबोला फाइंड करने हैं, मतलब वो जगह फाइंड करनी है जहाँ पे ये जो पैराबोला है ना वो एक्स एक्सिस पे मीट करेगा। ठीक है, तो जीरोज ऑफ पैराबोला को कैसे फाइंड करना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0 जो है इसको हमने फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, फैक्टराइज कैसे करेंगे, सिंपल है, x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, x प्लस 4 आ जाएगा, तो एक तो इज इक्वल्स टू 0, एक तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखें x इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4, और y जो है वो यहाँ पे तो आपको पता ही है कि y यहाँ पे 0 होता है, तो y के कोऑर्डिनेट, y के जो ऑर्डर पेयर में नंबर है वो 0 होंगे। ठीक है, ये पैराबोला पे लाई करते हैं। आल्सो 1 3 एंड 3 3 लाई ऑन द पैराबोला, 1 3 और 3 3 जो है वो भी पैराबोला पे लाई कर रहे हैं। 1 3 ये देखें, ये 1 3 है, दिस इज 1 3, दिस इज 1 3 and 3 3, this is 3 3, this is 3 3, okay, and this is 1 3. So that's how we sketch a parabola. सेकेंड भी यही इसी तरीके से एग्जांपल है, आप इसको खुद सॉल्व करें और इसको क्लियर करें, और जब तक आप इनको खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। इसके अलावा इलिप्स है हमारे पास, इलिप्स के एक शेप होता है, एक इस तरह और एक ऐसे, जिसमें वाई एक्सिस थोड़ा ब्रॉड होता है, एक में एक्स एक्सिस ब्रॉड होता है। फार्मूलाज आपने इसको याद रखने हैं, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इलिप्स में वाई की जो साइड है वो थोड़ी सी ब्रॉड है। ठीक है, तो उसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आपके पास ये आगे एग्जाम्पल्स में भी यूज हो सकता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो इन फार्मूलाज को याद रखें। ठीक है, ये इलिप्स की शेप्स हैं। उसके अलावा अब ये शेप है, इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड उसकी इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जो इसके एसिम्पटोट होते हैं, वाई इज इक्वल्स टू बी और ए एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी और ए एक्स। ठीक है, so with that we have come to the end of our lecture। जो पढ़ा है हमने इसको खुद प्रैक्टिस करें, इसको क्लियर करें। अगर कहीं पे कोई एग्जांपल समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन like the video and subscribe to my channel. See you in the next lecture. Take care and Allah Hafiz.